इस दुनिया में हर किसी के पास सुपर पावर है। जब लड़के और लड़कियों को छोटा कर दिया जाता है तो वे हथेली के बराबर आकार वाले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ एक ही नूडल किसी को पूरे दिन तक चला सकता है। अगर कोई खत्म कर पाए तो उसे डॉगी बैग में पैक करके घर ले जा सकता है। लेकिन जेनी, जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी है, अब तक अपना सुपर पावर जागृत नहीं कर पाई थी। इसलिए उसने और मैरी ने मिलकर $5 लाख इकट्ठा किए और एक सुपर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम में दाखिला लिया। मगर इस योजना को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। अचानक जेनी के सिर के ऊपर एक धारासी प्रकट हुई और वह एक वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर गई। यह एक वर्चुअल लाइब्रेरी थी जहाँ जेनी के विचारों का रिकॉर्ड था। यहीं पर एक समस्या के कारण वह अपना सुपर पावर जागृत नहीं कर पा रही थी। इतने अराजक माहौल में अपनी शक्ति ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन जेनी ने हार नहीं मानी। जल्द ही उसने वह कमरा देख लिया जहाँ उसका सुपर पावर छिपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही जेनी दंग रह गई। कमरे में सिर्फ कुछ खरपतवार थे और कुछ नहीं। प्रोफेसर ने जेनी को सांत्वना दी और कहा, तुम्हें अपने अतीत की हर चीज को अलविदा कहना सीखना होगा, तभी तुम एक बिल्कुल नई पहचान बना पाओगी। इसके बाद जेनी मैरी के साथ घर भागी। उसने अपने घर की हर बेकार चीज बाहर निकाल दी और फिर उन्हें वॉयर गार्बेज डंप में ले आई। क्योंकि इस दुनिया से किसी चीज को पूरी तरह मिटाना हो तो उसे यही फेंकना पड़ता है। मगर वॉयर गार्बेज डंप की भारी फीस देखकर जेनी के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सब कुछ उठाकर काले छेद ब्लैक होल में फेंक दिया। मैरी का उत्साह और बढ़ गया। सब कुछ ब्लैक होल में समा गया। उसी पल मैरी ने अपने बाल काटे और उन्हें भी ब्लैक होल में फेंक दिया। यह देखकर जेनी चौंक गई। उसे डर था कि कहीं मैरी कोई और खतरनाक कदम न उठा ले, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकल गई। तभी मैरी का बॉयफ्रेंड डेविड वहाँ आ गया। दोनों ने तय किया कि अब वे आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे। मैरी ने डेविड को उसका अंडरवियर दिया और कहा कि इसे खुद ब्लैक होल में फेंक दो। लेकिन अगले ही पल वह अंडरवियर ब्लैक होल से बाहर उड़कर वापस आ